नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से रसोई का जो लुक है वो चेंज कर दिया। अब आप लोग कहेंगे यही काम करती रहती हैं। तो अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले इसकी पूरी पुताई की है और अब लिपाई पुताई का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंद्रदेव ने अभी फ़िलहाल 3-4 महीने वाली परमानेंट पुताई लिपाई कर दी है मेरे घर में। और यहाँ रखा हुआ था, जो फ्रिज रखा था वो ख़राब फ्रिज था, बंद था। तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यशी भी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि इसको हटा दो, और जगह तो काफ़ी घेरे हुए था वह। और उसके बाद में हमारी जो रेखा बहन है वो भी कह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, उनको अलग कर देना चाहिए। तो वो भी मैंने हटा दिया। और कल हमारी दीदी, मधुबाला दीदी जो अमृतसर से है, वो बोल रही थी, निधि ये फ्रिज कैसा रखा हुआ है। तो दीदी वो फ्रिज ख़राब था, बंद हो गया था, उसको अलमारी के हिसाब से यूज़ कर रहे थे, पर जगह बहुत घेर रहा था। और मैं लग गई थी यहाँ की सफाई के लिए। वैसे तो मैं बना रही थी खाना, खाना बनाते बनाते मेरा ये काम होने लगा था। वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था, मन नहीं था। और हमारे यहाँ बारिश लगातार हो रही है। अभी सिर्फ 2 दिन के लिए मौसम खुला था, जो मैंने दिखाया था ना, तेज धूप हुई थी, उसके दूसरे दिन शाम से ही लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ। मौसम बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। और कपड़े वगैरह घर द्वार की तो हालत ख़राब हो चुकी है, कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। कंडीशन ये है कि कमरों में पंखा चालू कर करके हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं। तो बारिश लगातार हो रही है। और हमारी मधुबाला दीदी कह रही थी कि पंजाब में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। दीदी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और अभी बारिश होना भी है। अभी हमारे यहाँ 3-4 दिन बारिश होने का है ही। तो फिलहाल तो पूरा एमपी ही इस समय बारिश अच्छी हो रही है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बर्तन जमा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खाना बनाते बनाते ये काम में लग गई थी। तो चलिए, खाना हमारा जो बना था वो तो बना ही था, और यशी करने लगी थी सफाई बाहर बारामदे की। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर ही देती हूँ। और उसने आके कहा मम्मी ये फ्रिज हटा देते हैं आज। तो मैंने और यशी ने उठा के फ्रिज बाहर रख दिया है गैलरी में, और ये सारा सामान यहाँ का हटा देंगे। और वैसे ना ये रसोई काफ़ी बड़ी थी। ये फ्रिज हो गया था, यहाँ लोहे की अलमारी हो गई थी। और ये मिट्टी की जो अलमारी आप देखते हैं ना बर्तन स्टैंड के बगल में, ये सन 2007-8 में मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी ये मिट्टी की अलमारी। तो उस समय तो यूट्यूब वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं। कीपैड वाले मोबाइल थे, वो भी मेरे पास नहीं था। घर में अगर एक मोबाइल रहता था तो उसी में काम चल जाता था। पहले तो लैंडलाइन था हम लोग के यहाँ, सभी के यहाँ। और फिर उसके बाद 2005 तक हमारे यहाँ मोबाइल आ गए थे। तो मोबाइल मेरे पास था नहीं कि लैंडलाइन से ही काम चल जाता था। इतने मोबाइल की आवश्यकता समझ में नहीं आती थी। पर अब तो भैया बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है। और यहाँ जो ऊपर साड़ी लगी हुई ना, इससे भी मैं कचरा निकाल रही थी। ये दूध नापने वाला पता नहीं कैसे साड़ी के ऊपर पहुँच गया, मेरी समझ में नहीं आया। चूहा ले गया या फेंक दिया, जो भी हो। तो वो निकला कचरा के साथ में। और साड़ी जो ऊपर लगी हुई ना, इसमें बहुत सारा कचरा, पर मैंने पूरा नहीं निकाला। अगर मैं पूरा निकालती ना तो फिर से मुझे यहाँ पुताई वगैरह करना पड़ जाती। तो जितना मेरा हाथ जा रहा था उधर तक का तो मैंने हटा दिया। ऊपर तरफ जो ये मेरे पीछे जो दीवार लगी है ना, उस दीवार लगी नहीं, दीवार है, उसके पीछे जो साड़ी लगी वहाँ पर तो बहुत कचरा होगा। तो भैया आप 3-4 महीने तो उसको बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ऐसे ही ढका रहने देते हैं। जहाँ तक हाथ गया है उसको निकाल दिया है। दीपावली के समय देखेंगे, साफ़ सफाई जब होगी तभी उसको पूरा साफ़ कराएंगे। और बारिश इतनी हो रही है ना कि पूरे घर में पानी जगह 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 टपकने लगा है। क्योंकि जो खपरा होते हैं वो भी भाई मिट्टी के ही हैं। मिट्टी के बर्तनों में आप ज़्यादा दिनों तक पानी भरते तो वो भी रिसाव देने लगते हैं। वही हाल हमारे घर के कच्चे खपरों का हो रहा है। तो बारिश ने तो हालत ख़राब कर दी है। और घर में कचड़े ने भी हालत ख़राब कर रखी है। इस समय जाला बहुत लग रहे हैं। तो जाला तो आप अभी निकालेंगे, 10 मिनट बाद फिर जाला लग जाएगा। तो यही हाल सारे घरों में हो रहा है। और गांव का जीवन है तो बहुत बढ़िया, मैं ये नहीं कहती, बस बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बारिश में हम लोग को भर नहीं, सभी को दिक्कत होती है। हमारी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था, देखिए मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने कहा दीदी, हमारी भावना बहन ने, ये भोपाल से हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आपका घर तो कच्चा है, हम भोपाल में जहाँ रहते हैं 12,000 रेंट देते हैं, और हमारा घर की जो सीलिंग है वो पूरी टपकती है, फिर तो आपका घर कच्चा है। तो मुझे ये कमेंट बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल सही कहा बहन आपने। जो लोग ये बात समझते हैं ना, वो कभी नहीं कहते कच्चे घर में रहने वाले लोगों को यार तुम्हारा घर गंदा है, क्योंकि बारिश में घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। तो बिल्कुल आप जैसे जो समझदार व्यक्ति हैं वो कभी नहीं बोलते। पर जो
आ जाते हैं ज़बरदस्ती किसी को नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती। वैसे अभी तो मेरे वीडियो में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा है। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ तो मैंने ख़त्म कर ही दिया, मैंने बता ही दिया भाई घर का काम चालू हो गया। दूसरा सरप्राइज़ है, वो भी आप लोगों से कल पूछा था, तो शायद आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा क्योंकि किसी ने कमेंट का जवाब ही नहीं दिया कि हाँ भाई हमें दूसरा सरप्राइज़ भी बताओ। तो चलिए कल मैं आप लोग को अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कि दूसरा सरप्राइज़ क्या है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और चूल्हा जल नहीं रहा है इस समय, सिर्फ यहाँ पर चूल्हे में जो हवन पूजा होती ना उसके लिए आग सिलगाती तो वही राख थी। तो चलिए अब देखिए कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही है मेरी रसोई। और देखिए यहाँ खाना बन रहा था, मैंने बताया ही, खाना बनाते बनाते मैं इस काम में लग गई थी। तो देखिए अब काफ़ी बड़ी लग रही है। और यहाँ देखिए सीलन है जिसकी वजह से ना यहाँ की लिपाई करना बहुत मुश्किल है। अगर लिपाई करना भी होती तो मैं रात को यहाँ लिपाई करती हूँ। और देखिए पूरी किचन में जो है सीलन आ चुकी है। तो चलिए यहाँ की सफाई हो गई, थोड़ी बहुत जो सफाई है वो भी कर देंगे। और अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, क्योंकि यसी भी काफ़ी देर से लगी हुई सफाई करने में। और यसी अगर सफाई में आती तो फिर तो भैया जो चीज़ सामने आएगी वही उठा के ये ख़राब है इसको फेंको, ये ख़राब है इसको फेंको। जैसे मैंने बताया कि पानी लगातार गिर रहा है, हो सकता है अभी वॉइस ओवर करें तो आपको भी बारिश की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि भाई बारिश जब होती है तो आवाज़ पानी की कितना भी आप कहीं भी छुप कर बैठे आवाज़ तो आएगी ही। तो चलिए यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ हमारे शिव जी। और यहाँ पर ये देखिए इतना कचरा निकला है, पूरा साफ़ कर दिया। और ना फ्रेंड्स देखिए हो गई है रसोई की दोबारा से फिर से क्लीनिंग, क्योंकि हमारी रेखा बहन कह रही थी कि जो फ्रिज रखा हुआ है उसको हटा दीजिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आती है नेगेटिविटी। तो आज फाइनली फ्रिज हमने हटा ही दिया है। सोच तो काफी दिन से रहे थे पर आज ही हटा पाए हैं। और सफाई का नंबर लगा दिया था यशी ने, यशी लगा रही थी झाड़ू, तो पूरा बाहर का जो बारामदा है उसने साफ कर दिया। और मैं यहाँ बना रही थी रोटियां, तो रोटियां का जो काम था वो रोक कर मैं लग गई यहाँ पर सफाई करने के लिए। तो फ्रिज हटा दी हूँ, वाकई काफी ज्यादा स्पेस भी हो गया है और अच्छा उजेला भी आने लगा है। और आप लोगों ने कचरा तो देख ही लिया है। तो बस इसी तरह से कचरा होता है कच्चे घरों में। और सच कहा जाए तो हम लोग इस घर की ना दिन रात भी सफाई करें तो पता नहीं यहाँ कहाँ से इतना कचरा आता है। हम लोग खुद इस चीज से परेशान हो गए हैं। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो देख रहे हैं लगातार वो तो समझते हैं, पर जो नए आते हैं तो वो कह देते हैं कचरा। और सच में हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है इतने कचरा में, हम लोग भी साफ सफाई से रहना चाहते हैं। और रोज रोज कितनी सफाई हो भी नहीं पाती, क्योंकि ये जो कच्चे घर की सफाई है ना बहुत ज्यादा मेहनत वाली होती है। तो चलिए यहाँ की सफाई हो गई, थोड़ा बहुत और जो सामान वगैरह हमें जमाना वो जमा देते हैं। जैसे ये सामान यहाँ पर हो गया है तो ये सब सामान जमा देते हैं, उसके बाद अब लग जाते हैं दूसरे काम में। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान था ये व्यवस्थित रख देते हैं, इसके बाद में दूसरा काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही सामान था। और ये यहाँ पर इसको जमा कर रख देंगे। और काफ़ी साफ़ लगने लगी है रसोई। और रसोई की सफाई तो हर 8 दिन में करना ही पड़ती है, चाहे कच्ची रसोई हो या पक्की रसोई हो। बेसिक की जो डेली वाली सफाई है वो तो होती है, पर हल्की सी जो डीप क्लीनिंग कह दें इसको, तो ये तो रोज़ ही हर 8 दिन में करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर ये जो चने की बड़ी थी ये मैंने रख दी है इस डिब्बे में, क्योंकि थोड़ी ही बड़ी बची थी और ये डिब्बा पूरा इतना बड़ा डिब्बा यहाँ पर रखा हुआ था। तो इसको रख दूंगी इस डिब्बे को धुलने के लिए। डिब्बा खाली हो चुका है, धुलकर इसको रख देंगे अंदर। तो चलिए यहाँ के सारा काम हो चुका है। और इसके बाद अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह, क्योंकि आपको बताया है कि उस दिन वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं था, खाना पीना हमारा बन चुका था। और मैं दूसरे दिन सुबह नहा धोकर सबसे पहले आज कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा। आज क्या रोज ही करते हैं, तो आज शुरुआत मैंने यहाँ से की है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते। और इन दिनों ना ठीक से यहाँ पूजा नहीं हो पा रही, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और छाता वगैरह लगा कर भी पूजा करो तो खुद तो बच जाते, पर पूजा की जो सामग्री रहती वो गीली हो जाती। तो चलिए यहाँ फटाफट से पूजा करने के बाद चलते हैं अंदर की तरफ। और कल जो थी महाशिवरात्रि थी, तो कल हमारी बहुत सारी बहनों ने ऑनलाइन, जो हमारे मिश्रा जी हैं उनके थ्रू काफ़ी सारी बहनों ने वो किया है, रुद्राभिषेक किया, पर मैंने नहीं किया। अब आप लोग कहोगे कि दीदी आपने क्यों नहीं किया, तो भाई मैंने यहाँ सुबह जो मेरे से रोज़ वाली पूजा होती, वैसे तो रोज़ में ही इतनी पूजा हम लोग करते हैं, दूध दही और जो भी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध रहती वो हम सारी चढ़ाते हैं। बेल पत्र है, दूबी है, समी पत्र है, फूल हैं, ये सब तो हम रोज़ ही चढ़ा देते हैं। शाम टाइम इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि अभी आपको पता है कि घर का काम लगा हुआ है
और 2-2 3-3 काम एक साथ चल रहे हैं। तो कभी कोई मिस्त्री आ जाता है, ये सामान चाहिए तो कहीं वो सामान चाहिए, तो कहीं इसका खाना तो कहीं उसका चाय पानी। और पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं। इसमें साफ सफाई और नियम अच्छा होना चाहिए। और फिर दिन भर मैंने व्रत भी नहीं रखा था कल, और व्रत के साथ साथ दिन भर यहाँ आना जाना यही लगा रहा, इसलिए मैंने वो नहीं किया था, रुद्राभिषेक नहीं किया था। देखते हैं सोमवार के दिन घर पे ही जो मेरे से टूटी फूटी पूजा बनेगी वो कर लेंगे। और नहा धोकर मैं आ गई थी। सबसे पहले मैंने रोटी सेकी है और उसके बाद यहाँ चढ़ा दिया था कुकर और डाल दिया है घी, जो गाय का घी है, देसी घी, वही डाला है। और आज बनाएंगे हम छोले पुलाव। वैसे तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, सारी चीज़ ढक के रखी, क्योंकि ना इस महीने मक्खियाँ बहुत बढ़ती हैं। मक्खियाँ जब होती हैं तो बहुत डर रहता है गिरने का, तो बड़ी सावधानी से ही काम करना पड़ता है। जब मैं खाना बनाने लगती हूँ ना, तो अगरबत्ती उसके पहले लगा देती हूँ ताकि यहाँ के मच्छर मक्खी चले जाएँ। क्योंकि अगर अगरबत्ती लगा दो तो वैसे मच्छर तो गिरते नहीं हैं, मक्खी भी नहीं गिरती हैं, तो ठीक रहता है। और यहाँ मैंने डाल दिया है राई, हींग, जीरा और लौंग, हरी इलायची, और इसमें डाल दिया लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता। बड़ी वाली इलायची मेरे पास ढेर सारी रखी, पर वो ऐन वक्त पे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। और इसमें डाल दी है मैंने प्याज। और घर में सब्जी जो भी मेरे पास उपलब्ध थी वही डाल दूंगी। वैसे टमाटर को अगर आप पीस के डालते तो ज़्यादा बेहतर था, पर अब एक टमाटर तो मिक्सी में पिसता नहीं, तो मैंने ऐसे ही खड़ा ही कर लिया। और गलती ये कर दी कि चॉपर से मुझे इसे अच्छी बारीक काट कर लेना था। आलू डाल दिए हैं, हल्दी डाल दिया, धनिया मिर्ची बिल्कुल नहीं डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाला, क्योंकि हमारे यहाँ गरम मसाला पसंद ही नहीं करते हम लोग, पर कभी कभी कुछ चीज़ों में अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डाला है, जिसमें उसका हल्का सा फ्लेवर आए, ज़्यादा नहीं। और डाल दिया है टमाटर। इसके बाद डाल देंगे इसमें 2 चम्मच दही। दही से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, और सच बता रही हूँ ये बहुत अच्छा बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और डाल देंगे इसमें ये छोले, क्योंकि छोले मेरे पास ना मैंने ज़्यादा फुला दिए थे। तो चलिए छोले भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और 3-4 मिनट इसको भूना था। और उसके बाद दही डालने के बाद 2-3 मिनट और भूना था, क्योंकि और गलती ये कर दी कि दही को मैंने फेंटा नहीं, सीधे मटके से दही निकाला और इसमें डाल दिया। और डाल दिया है टमाटर, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीनी, और चावल डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे 2 सीटी। वैसे आप चाहें तो और भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास जो जितना रहता है मैं उसी चीज़ में अच्छा से बनाने की कोशिश करती हूँ। और पुलाव मैंने बिल्कुल कम बनाया है, क्योंकि ना पता नहीं हस्बैंड खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको ना ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उनको तो शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए, सिंपल सोबर खाना। तो चलिए यहाँ पर आप इसमें लगा देंगे इसको अच्छे से भूनने के बाद, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट ही भूना था मैंने इसको। और इसके बाद डाल देंगे इसमें पानी। तो चलिए अब 2 सीटी का इंतज़ार करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं पुलाव। और हमारी एक बहन ने कल बड़ा प्यारा सा कमेंट किया कि दीदी जब आपके पास टमाटर सूखा वाला रखा तो आप टमाटर क्यों खरीदती हो? तो क्या है ना सिस्टर, हमारी बिटिया को टमाटर हम जैसे हमें पसंद है ऐसे उसको भी बहुत पसंद है। तो कभी कभी टमाटर कभी कभी क्या ले ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते बिल्कुल, क्योंकि टमाटर भी हमारे यहाँ 50 रुपये किलो है। और बिगर टमाटर, ताज़े टमाटर और सूखे टमाटर में थोड़ा सा अंतर तो होता है। जैसे ग्रेवी वगैरह बनाना रहती है ना, तो ताज़े टमाटर की ही ग्रेवी बन पाती। तो चलिए मैं भी अपना खाना लगा लेती हूँ। आलू, बैंगन और बड़ी बड़ी यानी कुम्हड़ा की बरी डाल के सब्जी बनाई है, रोटी और पुलाव। तो आ जाइए आप लोग भी मिलकर खाते हैं खाना, और उसके बाद करूँगी मैं दूसरा काम, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ऐसा मैं ढक देती हूँ कपड़ा ताकि इनमें मक्खियाँ ना लगें। और डाल लेते हैं पुलाव में घी और चलते हैं खाने के लिए। और उसके बाद ये क्लिप है लगभग 2-2:30 बजे की। अब आप लोग सोच रहे होंगे टंकी क्यों निकाली, तो जैसे बता ही चुकी हूँ कि काम चालू है, 2-2 3-3 मिस्त्री लगातार एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये टंकी अब जाएगी, क्योंकि प्लम्बर भैया आ चुके हैं और ये टंकी होना है ऊपर सेट। तो बड़ा आराम कर रही थी मैं। हस्बैंड जी इस समय घर ही पर हैं, काम वही करवा रहे हैं, 8-10 दिन से अभी वो जा नहीं रहे हैं अपने काम पर, क्योंकि ये काम भी कराना जरूरी है। और पानी बादल देखिए, मैंने बताया ना कि लगातार मेरे यहाँ बारिश हो रही है, और इसके पहले एक बार पानी गिर गया और दोबारा फिर पानी गिरेगा। तो आज ये टंकी खाली कर दी है और इसको धो रहे थे हम लोग। काफ़ी गंदी थी, अंदर बाहर से धो दिए हैं इसको हम लोगों ने, क्योंकि ये चली जाएगी वहाँ।
और टंकी धुलने के बाद हस्बैंड जी ने पहले बोल दिए जाएगी, उसके बाद फिर आके बोलते हैं नहीं अभी सेट नहीं होगी, क्योंकि अगर अभी रखवा देंगे तो टंकी उड़ जाएगी, बाद में सेट होगी। यानी वही काम है कि बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी की धान उस कोठी में रखे, बस यही काम कराया। इतना पूरा पानी भी बर्बाद करवा दिया। और ये जो टंकी है पूरी 1000 लीटर की हो, जब जब ये टंकी धुली है ना तब तब पानी की परेशानी हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि ये टंकी अब जहाँ की तहाँ रख दो। तो चलिए अब ये धुल चुकी है, इसको फिर बाद में मैंने इसको धो के अच्छे से, और जहाँ सेट थी ना वहाँ अकेले ही सेट कर दिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर दिक्कत ये हो गई कि इसमें जो नल लगा था ना वो टूट गया है। तो चलिए अब नल सुधरवाना पड़ेगा, दूसरा नल लगवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।